ओम शांति। ड्रामानुसार कई ब्राह्मण जो कहते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता अपनी पुरुषार्थ के लिए, तो हर बात में कल्याण ही होता है। तो कल्याणकारी ड्रामा, कल्याणकारी बाप ने ये विशेष सारे विश्व भर में ब्राह्मणों को समय दिया है स्व उन्नति अथवा स्व का पुरुषार्थ के लिए। तो अभी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे टाइम नहीं है। ड्रामानुसार एक ही स्थान पर बैठ खुद की सेवा और विश्व की सेवा करने का बाबा ने चांस दिया है। तो अब इस समय हम अधिक से अधिक इस बात का फायदा कैसे उठाएं। तो मुझे लगता है कि पहले तो जो अपनी एक बहुत विशेष सब्जेक्ट है योग की, उसको हम और आगे कैसे अपने लिए बढ़ा सकते हैं, उसके लिए समय भी है और मधुबन में ऐसे वातावरण भी हमें प्राप्त है। तो जो बाबा का दिया हुआ टाइम टेबल है उसको फॉलो करना तो अंडरस्टूड हर एक के मन में होता ही है। अमृत वेले, चाहे मुरली, चाहे उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल पर ध्यान देना और फिर शाम का फिर से नमाज शाम का योग करना, चार्ट लिखना। परंतु उसमें भी एक और अधिक समय मिल गया है। बीच बीच में न सिर्फ 3 मिनट बाबा को याद करना, परंतु अधिक समय, चाहे आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, सुबह शाम अपना हम देखें कि उसमें हम किस तरह से अपने योग के चार्ट को बढ़ा सकते हैं। और जितना जितना हम अभी इस समय का चांस लेंगे, फिर आगे तो किस प्रकार की सीन्स आने वाली है ये तो मालूम ही है। एक तरह से कि मुश्किलातें कोई कम नहीं होंगी। मुश्किलातें तो संसार के हिसाब से तो बढ़ती ही जाएंगी, परंतु बाबा के बच्चों को क्या करना है, अपनी स्थिति को कितना हम ऊंच बना कर रखें ताकि फिर उस ऊंच स्थिति से हम अनेकों की सेवा भी कर सकें। अभी ड्रामानुसार 3rd संडे भी आने वाला है परसों, तो उससे पहले ही खूब सारी हम मनसा सेवा करें। मनसा सेवा के 2 भाव निकलते हैं। एक तो है कि मनसा द्वारा सेवा, कई बार हम इस बात को स्पष्ट करते हैं, परंतु दूसरा है कि हम खुद अपनी मन की सेवा करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता, इंस्ट्रूमेंट यदि ठीक होता तो जिसको जो काम उस इंस्ट्रूमेंट से लेना होता वो सहज हो पाता। यदि इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है, सब्जी काटने वाले शायद कोई भाई बहन बैठे होंगे, उन्हों को मालूम है कि है तो सिंपल बात, परंतु यदि आपके पास चाकू ठीक नहीं है, स्वच्छ नहीं है, उसमें इतना वो एज शार्पनेस नहीं है, तो जो काम 5 मिनट का है आपको 15 मिनट लगेगा। आप कोशिश करते रहेंगे, नहीं हो पाएगा। इसी तरह से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कितना भी होशियार व्यक्ति क्यों न हो, परंतु यदि इंस्ट्रूमेंट ही ठीक नहीं है, उसका पूरा साज नहीं निकल रहा है, तो फिर उसके द्वारा कोई मजे की ट्यून नहीं आ सकती। तो इसी प्रकार से बाबा हमारे मन के द्वारा विश्व की सेवा कराने चाहते हैं, तो हमने अपने मन की स्थिति को किस प्रकार से बना करके रखा है वो हमें देखना होगा। मन हमारा कहाँ तक स्वच्छ है, मन हमारा कहाँ तक साफ है, मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। और ये सिर्फ योग में बैठक के समय की पुरुषार्थ की बात नहीं है, परंतु ये है अमृत वेले से अपने आप को चेक करने की बात कि सवेरे से लेकर मेरा मन कहाँ जा रहा,
किस क्वालिटी के संकल्प उठ रहे। हाँ, जो अपना कारोबार है, जिम्मेवारी है, वो तो एनीवे पूर्ण करनी ही है। चाहे बड़े घर मधुबन में बैठे हैं, चाहे छोटे घर अपना लौकिक में या सेंटर में बैठे हैं, तो वो जिम्मेवारी तो पालन करनी ही है। परंतु अपने मन की स्थिति हमें किस प्रकार से ऊंची रखनी है, ये अभी चांस है उस स्थिति को अपने आप को बना करके रखने के लिए। और उस दिन मुझे ये आश्चर्य लगता कि बहुत करके जैसे समय होता है वैसे मुरली चलती है। मैं सोच रही हूँ कि जो पिछले संडे की मुरली थी वो तो थी 35 वर्ष पहले की मुरली, 85 की मुरली। 35 वर्ष हो गए हैं अव्यक्त बाप दादा ने ये मुरली चलाई थी। परंतु मुझे लग रहा है कि वो आज के काम की मुरली है। क्योंकि जिस तरह से बाबा ने बताया कि पवित्रता का किला बांधो, तो एक तो होता है कि हम खुद अपने लिए वो किला मजबूत रखें, वो जो लक्ष्मण रेखा है उसके अंदर में हम रहें, ताकि और किसी प्रकार के संकल्प न रहे। बाबा ने बहुत डिटेल में कई बातें डेफिनेशन में बताई। कामना पर जीतने की बात बाबा बता रहे थे कि कोई प्रकार की इच्छा न हो, न वैभव की इच्छा, न किसी व्यक्ति के लिए कुछ मन में बात हो, न संबंध में कोई बात हो, और सबसे बड़ी बात बाबा ने क्या बताई, सेवाएं में जो इच्छाएं आती। तो आप सोचो कि इतना पुरुषार्थ किया ज्ञान का, योग का, धारणा का, तो सेवा तक पहुंचे, परंतु सेवा में अभी तक अपने मन में कुछ और प्रकार की बातें चल रही होंगी, तो फिर सेवा से जो हम सफलता चाहते हैं वो नहीं मिल पाती। तो हर प्रकार की सेवा के लिए जो तैयारी है वो है मन में अंदर तैयारी। तो इतनी पवित्रता का किला खुद के लिए मजबूत हो, जो इच्छा मात्रम अविद्या। सही बात है जो बाबा ने कहा, इच्छाएं होंगी तो जो अच्छाई है आत्मा की वो खिसक जाएंगी, परंतु इच्छाओं को जीता तो अच्छाई जो आत्मा की ओरिजिनल स्वरूप की स्थिति है वो बिल्कुल निकल आएंगी, वो नजर आएंगी। इतनी अच्छे अच्छे गुण जो भी होंगे वो बिल्कुल सामने से नजर आएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि ब्राह्मणों को इच्छाएं क्यों होती, ये तो मुझे लगता है कि वैभव की तो कोई बात नहीं। फिर भी कभी कभी फलाने को गाड़ी है मुझे भी होनी चाहिए, इस प्रकार से भी बातें आ जाती। परंतु चलो उन बातों को भी छोड़ो। किसी मनुष्य से हमें क्या एक्सपेक्टेशन है? हम कहेंगे कि बाहर वालों से तो कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये तो मालूम ही है बाबा ने हमें इस अंदर सुखी संसार में, शांति के संसार में बिठा के रखा है, वो हमारा भाग्य है। परंतु फिर भी जो भी बाबा के बच्चे हैं उन्हों से भी हम कई बार एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और तीसरी बात, जहाँ कर्म का हिसाब किताब है, जहाँ संबंध है, कुछ लेन देन इस तरह से चली है जो अभी हमने कुछ उनों के लिए किया, परंतु हम ये भूल गए कि हमने बाबा के लिए किया, या ये हम भूल गए कि हमने खुद अपने पुण्य का खाता जमा करने के लिए किया। फिर अभी हम कहते हैं देखो हमने इस व्यक्ति के लिए इतना सब कुछ किया, परंतु अभी न वो हमारे से कुछ बोलता है अच्छी तरह से, न हमारी कुछ महिमा करता है, न हमारे को कुछ थैंक्स देता। तो ये भी सब जो बातें आती है, ये जो संकल्प चलते हैं, अभी तक हमने अपनी मन की सेवा नहीं की है। तो जो हम कहते हैं कि हम योग में बैठते हैं तो हम विश्व को सकाश दे रहे हैं, वो काम नहीं हो पाता। कैसे होगा? विश्व को सकाश देना तो बहुत बड़ी बात है। जब इंस्ट्रूमेंट ये हमारा मन इतना क्लीन हो, इतना क्लियर हो,
इतना श्रेष्ठ हो, तो फिर बाबा इसके द्वारा वो बाबा दे रहा है और विश्व तक वो सब कुछ पहुंच रहा है। हमें प्रैक्टिकल फीलिंग आएंगे कि आज का जो योग था हमें मालूम नहीं है बाबा हमें कहाँ ले गए, परंतु बाबा जहाँ जरूरत थी हमें वहाँ लेके गए और उस स्थान पर या जो भी और वहाँ के व्यक्ति हैं उनको हमने कुछ बाबा की याद दिलाई, कुछ बाबा से लाइट और माइट दिलाया। तो जब इच्छाओं को हमने पूर्ण रीति से मन से निकाल दिया होगा तो हम अपनी मन की स्थिति इतनी ऊंची बना करके रख सकेंगे ताकि फिर बाबा उस मन के द्वारा मनसा सेवा करा सके। यदि हमारे पास कुछ भी अपने प्रति और भी कुछ इच्छाएं रखी हुई है तो बाबा ने कहा कि कई बार हम उसको रॉयल रूप देते हैं, ये अच्छा लगता है, परंतु नहीं है तो अंदर में फिर भी इच्छा, तो अच्छा लगने की भी बात नहीं, वो भी समाप्त। परंतु मुख्य बात जो बाबा का था उस दिन, दो बातों से अपने को बचा के रखना होता है। एक तो हम किसी भी कारण से किसी के ऊपर प्रभावित होते हैं, उनके गुणों के ऊपर, कलाएं के ऊपर, बोलचाल के ऊपर, सेवा के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, प्लानिंग के लिए कई बातों में हम समझते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है और फिर चाहते हैं कि उसी आत्मा के साथ हमारा कुछ नजदीक का और संबंध हो या उसी के संग में ही हम कुछ और आगे सेवा करें। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि उस तरफ चली गई तो जो बाबा के साथ हमारा संबंध होना चाहिए वो वहां पर खिसक गया। परंतु हाँ फिर उसके ऑपोजिट बात, यदि किसी भी कारण से किसी व्यक्ति की चलन हमें अच्छी नहीं लगती है तो उसको भी बाबा कहते थे कि फिर बुद्धि वहां उस तरफ खींच गई और आपकी बुद्धि हलचल में आएंगी, कभी भी शांत में स्थिति में नहीं टिक पाएंगे। तो आप सोचो कितनी गहरी गहरी बातें बाबा ने कब से हमें सुनाई है। 35 years ago already बाबा ने ये बातें बताई थी। और हाँ, जब हम बाबा की बातें सुनते हैं लगती है बहुत अच्छी है और फिर हम पॉइंट्स रिपीट भी कर लेते हैं 1 2 3 4, परंतु कहाँ तक हमने उन पॉइंट्स को अपने जीवन में लेकर के धारण किया है वो अभी वो देखने का समय है। जब चांस होता है तो अंदर की यात्रा करते और आगे और गहराई से खुद को देखते चले। आप सोचो नेल्सन मैंडेला 27 वर्ष आइसोलेशन में रहा, प्रिजन के जेल के अंदर रहा। उस समय तो ये जो हम सबके पास खिलौने हैं आजकल, स्मार्टफोन्स है, डिवाइसेस भिन्न भिन्न प्रकार की है, उसके पास कुछ नहीं था। एक छोटी सी खिड़की और वो छोटा सा कमरा, और फिर बाहर उन्हों को लेके जाते थे चाहे एक्सरसाइज के लिए या कुछ भी कहो, नाम होता था एक्सरसाइज, परंतु तेज धूप में उसको लेके जाते थे बाहर और वहां पर उनसे क्या काम कराते थे, तेज धूप में पत्थर तोड़ने का। बस पत्थर तो खूब सारे वहां उस जगह पर थे, परंतु उनको बिजी रखने के लिए पत्थर तोड़ने का काम दिया सारा पहाड़ से। परंतु उसने अपने समय को सफल किया। उसने अपने मन में ये भावना रखी कि आगे की यदि हमारी जीत होंगी वो तब होंगी जबकि मेरा मन बिल्कुल साफ होगा, मन के अंदर फॉरगिवनेस होगा। और उनके साथ 3 बारी हमारी मुलाकात रही, दादी प्रकाश मुनि के साथ, एक बारी अकेले और फिर एक बारी दादी जानकी के साथ। तो बहुत ही मुलायम दिल वाला व्यक्ति नजर आता था, इतना शक्तिशाली था जो अपने देश को आजादी दिलाई, परंतु फिर भी मानवता के हिसाब से उसके अंदर जो फॉरगिवनेस के लिए वो भावना थी
उस कारण से भी वो इतना मुलायम रहा। ब्रह्मा बाबा की कहानी भी आप लोगों ने सुनी है। कितना भी कोई दुश्मन बना, कितना भी कोई बाबा की गिलानी करता था, बाबा के मन में उन्हों के प्रति शुभ भावना और बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो बाबा के फुटस्टेप्स में फॉलो करने चाहते हैं, तो यदि हम भी अपने मन में न किसी के ऊपर प्रभावित हो, परंतु साथ साथ न किसी के ऊपर हमारी कोई और अलग प्रकार की फीलिंग्स हो, हर एक के लिए मन में बिल्कुल शुभ भावना हो, तो यदि हम मानसिक चेकिंग इस तरह से हर घंटे करते रहेंगे, चार्ट लिखना तो अलग बात है, रात्रि को बैठ करके कितना भी टाइम लगे वो बैठ के लिखो, और जितना सिंपल चार्ट होगा उतना आप रखने के लिए तैयार होंगे। कॉम्प्लिकेटेड चार्ट होगा तो आप कहेंगे इसमें तो बहुत टाइम लगता है और आपका मन हट जाएगा। तो सिंपल तरह से अपने लिए चार्ट बना कर रखें, जिससे मन में भी हो कि हाँ मुझे ये लिखना है जरूर। परंतु आप सोचो कि सवेरे 9 बजे मेरी क्या स्थिति थी, क्या फीलिंग्स थे। मुश्किल से किसी को याद होगा एग्जैक्टली 9 बजे हम कहाँ बैठे थे, किसके साथ बैठे थे, थोड़ा बहुत वो बात ध्यान पे आएंगे। परंतु उस घड़ी हमारे संकल्प फीलिंग्स क्या थे, अनलेस कोई बहुत जबरदस्त इंसिडेंट हुई हो तो याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। तो जो हर घंटे के लिए बाबा ने आजकल हमें ट्रैफिक कंट्रोल बना करके दिया है, शांति की शक्ति लेने का गीत बजता, तो उस समय आप थोड़ा झांक के देखो, जिस तरह से मेरे संकल्प चल रहे थे, क्या उससे मेरी मन की शक्ति बढ़ी, मन की स्वच्छता बढ़ी, या किसी अलग तरफ चले गए। तो इस तरह से हम अभी इस बात को सीरियसली लेंगे कि ये लॉकडाउन का समय हमारे लिए क्या क्या प्राप्ति दिलाने वाला है। तो मुझे लगेगा कि आपको बिल्कुल ध्यान पर आएगा कि स्व पुरुषार्थ और उसमें भी योग अभ्यास। क्योंकि बाबा जैसे बताते हैं, ज्ञान तो 7 दिन के अंदर पूरा समझ ही सकते, इतना समझ सकते जो किसी को सुना भी सकते, परंतु योग के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बस 7 दिन के अंदर हमारा योग हो गया। नहीं, 7 डेज कोर्स में ज्ञान समझा, परंतु योग का अभ्यास बिल्कुल संगम युग के अंत तक चलना है। क्योंकि लास्ट घड़ी में मुझे एक बाबा की याद आई, और कहीं तरह बाबा के सिवाय हमारा बुद्धि नहीं खींची जाए। तो ये जो पवित्रता की लकीर है, खुद के लिए बना करके रखें, और उस लकीर के बाहर हमें नहीं निकलना है। तो पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ सभी यहाँ ब्रह्मचार्य ही बैठे हैं, परंतु उसके अंदर जिस तरह से बाबा ने स्पष्ट किया है, इतना स्वच्छ, इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली। तो आप सोचो, जब दिन भर में इस प्रकार से हमारा ध्यान रहे, अभ्यास रहे, तो जब हमें आधा घंटा 1 घंटा योग में बैठने की मार्जिन मिलती है, तो उस घड़ी बिल्कुल सहज ही सहज देह के संबंध, देह के संसार से आत्मा न्यारी। हम दादी जानकी को देखते थे कि जब दादी को चांस मिलता था, बस शांति में बैठी है। हम दादी को कहते थे, दादी आपको कुछ विचार चल रहा है, तो दादी कहती थी बस बाबा साथ है। कभी कभी कुछ कारोबार की बात दादी बता भी देती थी, परंतु मोस्टली, और ये पिछले कुछ वर्षों से दादी मुस्कुरा के कहेंगी, बस मैं तो बाबा के साथ हूँ। तो जब चांस मिले, और अभी का जो चांस फिर कब मिलेगा, तो ये जो बाकी भी 15 दिन है, 15 दिन की स्व की भट्टी, उसमें हम अपने संकल्पों पर इतना हम ध्यान रखें
जो हमारा मन सेवा करने योग्य बने। मन में और कोई उलझन की बातें होंगी, हलचल की बातें होंगी, तो बाबा उस मन के द्वारा विश्व को रोशनी नहीं दे सकता, प्रकाश नहीं दे सकता। और अभी जितना हमने पुरुषार्थ किया, उसका जो हमें फल अभी ही प्राप्त होगा, इतनी खुशी, इतनी शक्ति, इतनी शांति, इतना आंतरिक सुख, तो वो भी हमारे पास अभी से जमा होता रहेगा, ताकि फिर जब आत्मा सतयुग में उतरे, इतनी सतो प्रधानता की स्टेज हो, हर प्रकार से आत्मा इतनी भरपूर हो, जो आधा कल्प तक वो स्टेज हमारी चल सके। तो न सिर्फ हम अभी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भविष्य सारे कल्प के लिए भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो पुरुषार्थ अभी का चलेगा, सतयुग में साथ रहेगा। फिर उसके बाद तो वो यात्रा शुरू हुई, अनेक 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 जन्म। और फिर जब हम संगम युग तक फिर आकर के पहुंचेंगे, तो हमें पहचानने मिलेंगे कि हाँ, ये हमारे भाई बहन थे। उस बीच के हिस्से में तो ये कभी नहीं सोचेंगे कि मेरा बेहद का परिवार कहाँ है। वो बेहद के परिवार को समझना और उनके साथ कार्य व्यवहार में आना, उसके लिए भी बाबा ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। कर्म योग, योग भी हो और कर्म भी हो, और जितना हमारा कर्म श्रेष्ठ, उतना ही फिर उस अनुसार हमारा योग की स्थिति ऊंची। कर्म में कुछ गड़बड़ हुई, इसका मतलब हमारी योग में कुछ गड़बड़ है। हमने इतना ध्यान दे करके उसको इतना स्वच्छ बना करके उन लोगों के साथ संबंध नहीं जोड़ा है, जो जिन आत्माओं की हम सेवा करनी चाहते हैं। तो समय मिला है अपनी पुरुषार्थ के लिए, तो वो पवित्रता की स्टेज ऐसे हो जो न सिर्फ मेरे लिए एक पवित्रता वो किला बने, परंतु जब संगठित रूप में हम सबकी पवित्रता की स्टेज ऐसे होंगी, तो मुझे लगता है कि वो है जब फाइनल वो वाइब्रेशंस लोगों तक पहुंचेंगे, वो भगवान को पहचानने के लिए तैयार होंगे। अभी की स्टेज में लोगों को ये पता चला है कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी से बहुत प्राप्ति हो सकती, और जितनी संख्या पहले नहीं आती थी सेंटर्स पर विश्व भर में, अभी उसे 4 गुना सेंटर्स पर भी आ रही हैं। समय है, बोर न होना है, कुछ न कुछ अपने को बिजी रखना है, कुछ भी कारण हो, परंतु बहुत सारे लोग पब्लिक, ब्राह्मणों के लिए तो बहुत कुछ है मटेरियल, परंतु बाहर वालों के लिए भी अभी वो ये बातें ढूंढ करके कुछ न कुछ नजदीक आ रहे हैं। परंतु अभी तक वहां तक पहुंचे जो भगवान को पहचाने, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आगे कुछ ऐसे भी समाचार मिलेगा, परंतु उसके लिए अपनी योग की स्टेज इतनी हो सबके लिए संगठित रूप में, क्योंकि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एक व्यक्ति नहीं बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता। जो एक व्यक्ति था साकार में, ब्रह्मा बाबा, वो तो अभी अव्यक्त, परंतु अभी यदि हम चाहते हैं बाबा की प्रत्यक्षता, एक तो आपस में इतनी एकता, पवित्रता के आधार से वो एकता आ सकती, और बाबा की याद और प्यार से, तो वो एकता की स्थिति द्वारा जो फिर पवित्रता के वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई होती हैं और विश्व में फैलती हैं, उससे मुझे लगता है कि वो स्टेज आएंगे जो बाबा बहुत समय पहले हमें कहते थे, भगवान आ गया, हमारा बाबा आ गया। वो स्टेज ऑटोमेटिकली आएंगे। जब बाबा ने ये बात बताई थी, सबको ये मालूम हो कि मेरा बाबा आ गया, तो मुझे याद है कि बॉम्बे वालों ने एयरपोर्ट पर उन्होंने बड़ा एडवर्टाइजमेंट लगा दी थी, और उसके ऊपर ये सब कुछ था
तो मैंने बाद में पूछा कि कितने नए लोग उसको देख करके सेंटर पर आने लगे, तो वो हंसने लगे। देखा, परंतु यहाँ रजिस्टर नहीं हुआ। और अभी उन्हों की खुद की ख्वाहिश होंगी कि हमको अच्छे वाइब्रेशंस चाहिए, कहाँ पर जाएं, तो कहाँ न कहाँ जहाँ बाबा के स्थान है वहाँ पर कांटेक्ट करके वो कनेक्शन में आएंगे। परंतु सभी को एक प्योर वाइब्रेशंस की जरूरत है, जिससे घर जाने की तैयारी उन्हों की एक नेचुरल स्वाभाविक रीति से रहे, डर के मारे नहीं। परंतु लास्ट में सभी यही कहेंगे, हमारा घर वो मीठा घर है। तो उन्हों को ये अभी से ही हम उन्हों को तैयार करते रहें, ताकि उन्हों की बुद्धि तैयार हो, बस बाबा और घर वहाँ अब जाना है। तो योग की स्टेज, पवित्रता का किला, मानसिक सेवा, ताकि फिर मनसा सेवा हम औरों की कर सकें, और जो भी गरीब से गरीब है उन्हों की हम कुछ सेवा करें, ताकि उन्हों का भी दुख दर्द चला जाए। तो जो अपनी वाइब्रेशन है उस द्वारा बहुत कुछ सेवा हो सकती, और अभी वो एक्सपेरिमेंट करके देखते कहाँ तक हमारे वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं को मदद कर रहे हैं। ओम शांति।